नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आइए, लगिए, पढ़िए। हमारे पास पेन है, आपके पास दिमाग है। हम पढ़ाएंगे, हम सवाल सॉल्व करेंगे। आपका काम है दिमाग लगा के सवाल को समझना। मेरे भाई, आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम आपसे बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ पाएँ, आपसे रूबरू हो पाएँ। दूसरी चीज़ क्या है कि बाबू, लेक्चर ही हम रिकॉर्डेड देते हैं, ठीक? तो होता ऐसा है कि हम आपसे रूबरू नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमें आपकी फ़िक्र नहीं है, 100% फ़िक्र है। हम चाहते हैं आपसे रूबरू होना और रूबरू होते भी हैं शाम को 5 बजे। आप शाम को 5 बजे आप लाइव हो सकते हो, क्लास ले सकते हो, हर चीज़ में मज़ा आएगा। ये भी करते हो मज़ा आएगा, वो भी पढ़ते हो मज़ा आएगा। इस टाइम वहाँ पे एनालिसिस चल रहा है, बाबू एनालिसिस ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मोटिवेशन कोट के साथ। यहाँ से हम मोटिवेट हो लेते हैं। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मोटिवेट सिर्फ कोट से ही हो। आप अपनी गरीबी देख के मोटिवेट क्यों नहीं होते? आपके मम्मी-पापा ने आपके लिए जो सपना देखा है, उनकी आँखों में वो सपना आज भी ज़िंदा है, आज भी जीवित है। उन सपनों को देख के आप मोटिवेट क्यों नहीं होते हो? अगर आप उनके सपनों को देख के मोटिवेट नहीं हो सकते, तो दुनिया की कोई भी कोटेशन लाइन, कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ-बाप की आप खुशी देखो, अपने माँ-बाप की आँखों में देखो। जो सपना दिखेगा, उस सपने को देख के तुम मोटिवेट हो जाओगे। फिलहाल गुरु का भी काम है, तो गुरु थोड़ा-सा उसमें और एक उत्प्रेरक ऐड कर देता है। एवरीथिंग्स ऑलवेज़ एंडिंग, बट एवरीथिंग्स ऑलवेज़ बिगिनिंग टू। यानी अगर कोई चीज़ खत्म होती है, तो सिंपल सी बात, फिर कोई चीज़ शुरू भी होती है ना? या ऐसे कह दो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। नौकरी पाने के लिए गर्लफ्रेंड तो त्यागनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए तुमको, ठीक है? अगर किसी नए युग का अंत हो रहा है, तो किसी नए युग की शुरुआत भी तो हो रही है। लाइफ एंड नहीं होगी, याद रखना, है ना? और पढ़ाई-वढ़ाई जारी रखो, कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सवाल आओ, इस सवाल को करो ज़रा। हम ये चाहते हैं कि आप इस सवाल को करो। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़कर अंकित किया जाए ताकि 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो? मेरे भाई, ऐसे सवालों को हम कहते हैं सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस बोलते हैं इसको। तो सक्सेसिव केस दो तरह के होते हैं। एक तो x प्लस वाई, एक तो ये भी फॉर्मूला लगा के आप सक्सेसिव केस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो फ्रैक्शन लगा के बात समझे, फ्रैक्शन करके भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। पहला मैं बताता हूं आपको सक्सेसिव केस, ये वाला तरीका। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। 10% छूट को आप माइनस काउंट करो और जो लाभ होता है उसको प्लस काउंट करो, ठीक है? मेरे दोस्त भाई, कह रहा बताओ अंकित मूल्य को कितना बढ़ा के अंकित किया जाए? यही सवाल है। 10% छूट देने के बाद उसको 8% का लाभ भी होता है, ठीक है? तो अंकित मूल्य को कितने बढ़ा के अंकित किया जाए, यही सवाल बोल रहा है आपसे, ठीक? तो मैं एक काम करता हूं, 10/80। मेरे बच्चे, मैं एक काम करता हूं, जो मैंने आपको बताया है, आप प्लीज इस चीज को भूल जाइए। सवाल को मैंने शायद थोड़ा सा पढ़ा नहीं, आप प्लीज इस चीज को भूल जाइए, प्लीज थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक? मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने सुना होगा कि एमपी बटा सीपी, फ्रैक्शन वाला तो सही है, बस सक्सेसिव नहीं है। एमपी बटा सीपी दैट इज इक्वल टू होता है 100 प्लस का प्रॉफिट, 100 माइनस का डिस्काउंट। आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो, या परसेंटेज नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाता है। मैंने कहा प्रॉफिट अगर मेरे पास 8 का है
तो ये 108 बनाएगा, और अगर 10 छूटा तो मेरे पास यहाँ 90 बनेगा। 9 से काटोगे तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18। आप यहां 0 यहां भी 0 लगा दो, यानी कि सिंपल सी बात है बाबू, अगर मेरा सीपी अगर मेरा 100 है तो एमपी मुझे 120 रखना पड़ेगा। तो कितना फालतू मुझे ऐड करके रखना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर सीपी से तो 20 ज्यादा, यानी 120 है ना, सीपी से 20 ज्यादा, और 20 100 का 20 ही % होता है। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा, आओ मैं आपको फ्रैक्शन से बताता हूं। आपके पास यहां एमपी है, यहां आपके पास सीपी है, यहां आपके पास एसपी है। क्लियर है क्या? सुनिएगा बात जरा मेरी, 10% छूट दी जाती है। सिंपल सी बात, 10 की चीज है तो 9 में बिकी, तभी तो 10% की छूट आई। 8% का लाभ का मतलब क्या है सर? ये आएगा 2/25 के। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज 25 की है, ठीक है, तो 2 लाभ के साथ वो 27 पे बेची जाएगी। ठीक, तो 27 पे जैसे ही बेची जानी थी तो आपको ये लगने लगा कि सर जी एसपी मेरा सेम होना चाहिए वो किसी भी हालत में। तो 3 का आपने क्या किया, यहाँ पे गुणा कर दिया, और 3 का यहाँ गुणा किया, 3 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जैक्ट जो रेशियो आ रहा है वो ये है कि सर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे 27 है। समझना जरा कि 25 की चीज को मुझे 30 करना पड़ेगा, तो कितना बनाना पड़ेगा बाबू? 50, 5 बढ़ाना पड़ेगा। और किस पे? सीपी पे। पूछा कितना %, तो 100 का गुणा कर दो, यहाँ आएगा 20%। समझ गए? तो दोनों ही चीजें जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। फॉर्मूला वाइज अच्छा लगे तो फॉर्मूला वाइज कर लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं। कह रहा एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि उन रिटेलरों को अंकित मूल्य पर बेचता तो बताओ प्रतिशत लाभ कितना होता? सवाल ने ये बोला है कि पहले तो 30% का छूट देता है, लेकिन अगर कह रहा है अगर वो छूट ही ना देता, अंकित मूल्य पे सीधे बेचता, तो बताओ लाभ कितना होता? क्यों भाई, यही सही है। अगर अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत। यार यहां से मुझे सीपी कहां निकलेगा, जरा मुझे ये बताओ। सीपी तो नहीं निकल सकता ना सवाल में, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत है। मुझे लग रहा है सवाल में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ कुछ छूट है ही नहीं, मतलब कोई प्रॉफिट है ही नहीं। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो मेरे पास, मतलब अगर मेरे पास सीपी कुल मिला के होना चाहिए, सीपी मेरे पास यहाँ निकालने का कोई साधन ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है ना, कि एक इसमें स्टेटमेंट गायब है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी इजाजत हो तो मैं वो स्टेटमेंट एक बार ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करिए, थोड़ी देर का मुझे समय दे दीजिए। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, सवाल में दिखा देता हूँ क्या है। इतना गधा है ना कि मैं क्या ही बताऊं इसको। While selling the retailer, a company allows 30% discount on mark price of their product. If the retailer sells mark price at his profit will be, उसका प्रॉफिट क्या होगा? यार आप जरा ध्यान से देखो इस सवाल को, हो सकता है क्या ये सवाल? कहता 30% छूट के साथ ये बेचा गया। सिंपल सी बात है कि अगर 10 वो चीज होगी, मतलब आपका एमपी हो, ठीक, तो बाबू इसको किस में बेचा गया? 13 में, सॉरी 7 में, ठीक, 7 में। अब सवाल ने ये बोला है कि अगर मान लो उसको 3 पे ही बेचा, मतलब इस 10 पे ही बेच दिया जाता, इस 10 पे ही, तो मैं कहां निकाल सकता हूं? यार ये सवाल नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, नहीं हो सकता भाई, है ना, क्योंकि हमारे पास सीपी नहीं है, और सीपी नहीं होगा तो प्रॉफिट निकलेगा कैसे?
आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक टेप रिकॉर्डर कह रहा है कि वो 1500 रुपए का उत्पादन टेप रिकॉर्डर 20% बढ़ा के आता है, इस प्रकार छूट देता है कि 8% का डिस्काउंट भी हो जाता है। तो बताओ छूट का प्रतिशत क्या है? छूट का प्रतिशत क्या है? सवाल नहीं पूछा है। तो भाई ध्यान से मेरी बात सुनो। बढ़ाकर अंकित करने का सीधा सीधा मतलब है बाबू कि अगर मेरे पास सीपी 100 हो तो 120 क्या होगा, उसका अंकित मूल्य होगा। सिंपल सी बात है। और 8% प्रॉफिट का मतलब हमने उसको 108 पे बेचा ही बेचा है। क्लियर है क्या? आपसे पूछा छूट का प्रतिशत बताना है, तो कितना छूट आपने दिया सर? 12 का छूट दिया। अब 12 छूट दिया किस पे? एमपी पे। तो ये आप समझ रहे हो कि 10% आपके सवाल का उत्तर है। हमें 1500 का कोई काम नहीं है। तो सवाल जो जेन्युइन होगा वो तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल जाते देखो। 12% छूट देने के बावजूद 32% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना, अंकित 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 करना चाहिए? ठीक है। 12% की छूट देने के बाद भाई सिंपल सी बात है, आप वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। 100 प्लस का प्रॉफिट ठीक है। अब 12 घटाओगे तो आएगा 88, 11 अठे 88, या 22 से घटाओ, 22 का 88, 22 का 132। अब यहाँ 25 का गुणा कर दो, यहाँ भी 25 का गुणा कर दो, यहाँ मिलेगा मुझे 150, यहाँ मिलेगा मुझे 100। तो आपने कितना ज्यादा बढ़ा के अंकित किया सर? 50%। 50% आपने बढ़ा के अंकित किया। यही सवाल है बस। कह रहा है क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया? तो क्रय मूल्य से 50 बढ़ा दिया। आओ जरा, सवाल में कह रहा है कि 76-60 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य बताना आपको। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य बताना है भाई, है ना? एमपी दे दिया है आपसे। तो बार आप यहां पे सबसे पहला काम क्या करोगे? फ्रैक्शंस बनाओ, मतलब आई मीन रेशियो लोगे। एमपी एसपी सीपी। 12% की छूट का सीधा सीधा मतलब है सर 3/25 के। 3/25 का मतलब क्या? अगर ये 25 है तो 3 की छूट के साथ ये 22 में बिका होगा। आओ जरा, 10% लाभ का मतलब क्या है? अब यार सिंपल सी बात है, मुझे कुछ करना नहीं था, इसको मुझे 20 लिख देना था, बस हो जाएगा 10% का लाभ। क्लियर है भाई? ये बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि ये अच्छा खरीदा है ना, खरीदा है, सॉरी खरीदा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो वो तो वैसे ही लग जाता। और आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 20 से काटोगे तो 25 गुणा 2 तिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6, यानी लास्ट में 5 आएगा। ये भी क्लियर है। 25 तिया 75, देख लो 2 अंक निकालना है। 25 तिया 75 के 5 कैरी हो जाएगा 7 के, 25 वाटे 200 यानी कि 7, ये मिलेगा। लास्ट का 2 अंक 75 मतलब 75 मिल रहा है इसलिए। एक व्यापारी अपनी दुकान पर इस प्रकार अंकित करता है कि उसमें 25% का लाभ जुड़ा हो, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता हो। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य अंकित करता है कि उसका 25% लाभ जुड़ा हो। ठीक है, बताइए 25% लाभ जुड़ा हो, इस प्रकार अंकित करता है कि 25% लाभ जुड़ा हो, यानी कि 100 की चीज है, 25% लाभ का मतलब ये 125 हो जाए। ठीक, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। अंकित मूल्य पे 16% की छूट देता है। भाई सिंपल सी बात, अगर 16% की छूट है तो आप मुझे बताओ सर, 16% की अगर छूट देगा तो ये 4/25 आएगा। मानते हो कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात समझना। ये आपका क्या है भाई? अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, छूट है ना, ये आपका अंकित मूल्य है। और 25 ये है, तो आपको 4 की छूट के साथ ये 21 में मिलेगा। क्लियर भाई? 21 में मिलेगा। अब कहानी ये है ना मेरे भाई कि आपको कुल मिला के मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी?
समझाता हूं। हमें दिख रहा है कि 25% लाभ जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% का छूट दे देता है। ठीक है क्या? अंकित मूल्य पे 16% का छूट देता है। चलिए, 16% की छूट का मतलब, यानी अगर 25 की चीज है उसने 21 में बेचा, तो ये 21 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो कटरा ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? आई समझ में? 21 बराबर इसको करोगे और 25 बराबर यहां लिखोगे, ठीक है? तो वास्तविक लाभ बताना आपको। ना, यहां सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, मैं आपको एक सेकंड बताता हूं, रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो। %25 का लाभ जोड़ा है, यदि अंकित, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे देता है, तो वास्तविक लाभ बताना है। यार आप इससे सक्सेसिव केस भी तो कर सकते थे। पहले 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा था, फिर आपने किया क्या, 16% छूट ले लिया। सक्सेसिव केस से कर दो, 16 इसका आप गुणा कर दो तो 25 चौका 100 यानी हो जाएगा 4 सीधे, 16 4 20, तो ऐसे तो 5% आपके सवाल का उत्तर आ गया। मारो गोली, आप सक्सेसिव केस करो, सक्सेसिव केस करो, बस कुछ नहीं। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 450 एक कलाई घड़ी खरीदी। अंकित मूल्य अंकित करता है कि वह 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है ना? तो आपसे बोल रहा है अंकित मूल्य बताओ। तो यहां तो आप एमपीएसपी से कर सकते हो, एमपीसीपी से। कैसे? यहां 120 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। यहां 90 हो जाएगा। खरीदने का मतलब क्या सर? सीपी 9 25 45 यानी 50, 12 पंजे 60 यानी कि 600। एमपी कितना हो जाएगा सर? 600। उम्मीद है ये सारे सवाल कर ले जा रहे हैं। 20% की छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य कितना होता है? 64 रुपए। कह रहा वास्तविक मूल्य बताओ। तो छूट देने के बाद मतलब 1/5 छूट दिया तो ये 4 आया, 4 बराबर सर 64 के, 1 बराबर सर 16 के, 5 बराबर सर 16 25 80 के, तो वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा सर? 80 के। सारी बातें आप समझ रहे हो। अगला सवाल, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर सकता है और उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए इतने में बेचना है। तो आपसे बोला है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। आप वही करोगे, एमपीसीपी वाला करोगे, ये आपका होमवर्क है, एमपीसीपी से करो, एमपी बटा सीपी से। 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस का डिस्काउंट, इसको जरा करो, आप करके आंसर बताओ। अगला नेक्स्ट, एक प्रकाशक है, प्रकाशक ने 7,000 या 70,000 की लागत पर एक किताब को 2,000 प्रतियां छापी है। 2,000 रुपया कहां से आ गया? 2,000 प्रतियां छापी, 7,000 मतलब 70,000 की लागत लगाई, 2,000 की 400 प्रतियां स्पेसिमेन मुफ्त बांट दी गई। 400 प्रतियां, प्रत्येक किताब पर 30% की छूट थी, है ना? प्रत्येक किताब का मूल्य जो है वो कितना है? 75 रुपया। ठीक भाई, तो 75 रुपया है तो सिंपल सी बात है भाई, ध्यान से मेरी बात समझना। बाबू मेरी बात ध्यान से समझो मेरे भाई, 400 प्रतियां तो फालतू की चली गई आपकी, तो आपके पास बची कितनी है सर? 400 प्रति की 1600 प्रति बची है। कॉस्टिंग आपकी कितनी आई है? इतनी। ठीक, कॉस्टिंग आपकी कितनी आई है? मतलब कॉस्टिंग नहीं आपका, ये आपका क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य है जो किताब पे है लिखा हुआ है। तो 75 अगर इसको करोगे तो आप समझते हो 2 हो जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, 800 और गुड़ा 150, तो 15/120। कितने जीरो भाई? 3 जीरो। 120 के बाद 3 ही जीरो है ना, ये रहा। यानी इतना आपने क्या किया है, उस पर लागत किया है। सवाल ने बोला 30% का छूट मिल जाता है। 30% छूट मिलने का मतलब ये है कि सर मेरे पास हो जाएगा 17/20, 17 छक्का 102। अब 70,000 की चीज है, आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, देख लो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मैं बताना
उचित नहीं समझता। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 32,000 के 32,000 का। ठीक, छोड़ो। और कह रहा है कि आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 70,000 20 20 20 चेक कर लो कितना परसेंट आएगा। 7 चौका 28, ना ना हमने सब सही किया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किया है। बताओ भाई, हमने सब सही किया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे पास। भाई 400 प्रति अगर फ्री में बांट दी गई तो ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो ये थोड़ा सा देख के। भाई 1600 प्रति हमारे पास थी और हर एक का 75 दाम है, ये भी समझ में आया। 30% भाई छूट दिया जाता है, इसका मतलब ये हो गया 17/20 के। क्लियर है इतनी बात? यही तो हमें करना था। तो 20 से काटोगे तो आप समझते हो 0 कट गया, 2 8 16 यानी 80 बचा। ठीक, 75 का मतलब ये हो जाएगा 150 और 15 चौक के 60 और 17 छक्का 102, ये भी ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत, यार मुझे लाभ ही मिल रहा है, मुझे शायद लग रहा है 20% का लाभ होगा। आप एक बार चेक करके बताना कितना आ रहा है। ठीक है बाबू, आज इतना ही रखें हम। ठीक, इतना ही रखते हैं आज। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इसका बताना क्या आएगा, ठीक है। हालांकि जितना मैंने सोचा है, जितना मैंने समझा है, या मैंने जितना आपको समझाया है, वो कुछ चीजें एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सवाल को करो, समझो और एक बार लगाने का प्रयास करो। जब सवाल लगाओगे, करोगे, तो आपको कुछ नई नई चीजें मिलेंगी और वही तो आपको नई नई चीजें ढूंढनी है। वही नई नई चीजें आपको पहुंचा सकती है आपके सिलेक्शन तक। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।